हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम दो नंबरों का एचसीएफ निकाल सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे और इससे आपको आइडिया आएगा कि कैसे आप एचसीएफ निकाल सकते हो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 24 एंड 36, अगर आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 24 है तो हम 24 को लिखेंगे यूं इस तरह से करके, राइट। 24 एक इवन नंबर है, राइट, तो ये 2 से कट होगा, डिविजिबल है, तो हम लोग लिखेंगे 2 12 जा, और फिर वैसे ही 2 6 जा, फिर 2 3 जा और 3 1 जा। एक बार अगर यहाँ पे 1 आ गया तो स्टॉप हो जाइए। तो आपको 24 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए। क्या है? 2 2 और 2 3 बार और फिर 3 एक बार है। अब हम लोग 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं बच्चों। 36 यहाँ पे लिख दिया मैंने इस तरह से, और ये भी इवन नंबर है, राइट। अगर ये इवन नंबर है तो मतलब 2 से ये डिविजिबल है, तो 2 इसका फैक्टर होगा। 2 18 जा, राइट, फिर 2 9 जा। अब आपको पता है ये ऑड नंबर है और ये 3 की टेबल में आएगा, यस, सो 3 3 जा और 3 1 जा। तो यहां पे आपको 36 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो आपने इस तरह से दोनों को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन से नंबर्स दोनों में कॉमन हैं। जैसे यहां पे ये 2 और 2 ये कॉमन है, तो आप एचसीएफ के लिए एक बार आपने 2 लिख दिया, फिर यहाँ पे भी 2 ये वाला और दूसरा वाला 2 ये कॉमन है, तो आपने दूसरा लिख दिया। फिर यहाँ पे एक 2 है लेकिन यहाँ पे अब कोई 2 नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे 3 जो है तो एक 3 यहाँ पे भी है, तो ये एक 3 आपने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 एंड 3 जा 12। तो HCF ऑफ 24 एंड 36 इज 12। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, 75 एंड 90। 75 एंड 90 को इसी तरह से हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, तो 75 मैंने लिखा है यहाँ पे और ये लाइन कर दी। ठीक है, 5 है, 5 एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो 2 से तो कट होगा नहीं, और 5 पीछे मतलब कि ये 5 के टेबल में आ सकता है, राइट, 5 से डिविजिबल है, तो 5 15 जा 75, फिर 5 3 जा 3 1 जा। सो आपने 75 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इस तरह से लिखना है, 5 इंटू 5 इंटू 3। ओके, अब 90 बचा, तो 90 को भी आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इस तरह से करिए। यहां पे देखिए इवन नंबर है, 90 क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 इसका फैक्टर है, तो आप 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 इंटू 45, राइट। अब ये तो ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर मतलब 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 4 प्लस 5 9 आता है ना, 4 प्लस 5 9, मतलब कि 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है तो कैसे, 3 इंटू 15, राइट। और आप जानते हैं ये 15 जो है वो तो 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा और 5 1 जा। सो यहाँ पे आपको 90 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए आपको ये देखना है कि दोनों में कॉमन कौन से हैं, कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं दोनों में। देखिए बच्चों, एक तो ये है 3, यहाँ पे एक 3 है और एक 3 यहाँ पे है, तो इसके HCF में आप एक 3 लिख दोगे। फिर यहाँ पे 5 2 है, लेकिन जोड़ी बननी चाहिए ना, पैर बनने चाहिए, राइट, तो यहाँ पे एक 5 है इधर और एक 5 आप इधर ले लो, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसका HCF क्या आया बच्चों, इसका HCF आया 15। सो HCF ऑफ 75 एंड 90 इज 15। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ये आप लोग को जितनी बार हो सके उतनी बार, अगर आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको देखो, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, ठीक है, और फिर आप नए नए एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो खुद। ओके, चलिए नेक्स्ट 144 और 180। तो मैं यहाँ पे 144 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने का ट्राई करता हूँ। देखो 144 लास्ट में क्या है, 4 है, मतलब ये इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा, राइट। सो आप सोचिए यहाँ पे 2 7 जा 14 हो गया,
यहाँ पे एक 4 बचा, 2 2 ज़ा 4, डन। अब ये भी इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, बट कैसे? देखो 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, बट यहाँ पे तो 7 है, तो 7 माइनस 6 क्या होगा? 1। ये जो 1 बचेगा ना, वो 1 आप यहाँ पे मतलब लिख दीजिए, ये 2 के आगे, ठीक है? तो ये बन गया 12, तो 2 6 ज़ा 12। ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, ओके। नाउ सी, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे आपने देखा कि 144 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आप उसको लिख सकते हैं ऐसे, कितने 2 यहाँ पे है भाई? 2 यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे मैं 4 बार 2 लिखूंगा, ओके। और 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार मैंने 3 लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं 180 को, ठीक है? 180 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0 है, मतलब कि इवन नंबर है। इवन नंबर अगर है तो 2 से डिविजिबल है, राइट? 2 उसका फैक्टर है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 90 ज़ा, डन। फिर से ये इवन नंबर है तो 2 से होगा, हाँ, 2 इंटू 45। अब ये तो ऑड नंबर है और पीछे 5 है ना बच्चों, मतलब कि ये 5 की टेबल में आता है। क्लियर? जो बच्चे होशियार हैं और टेबल्स लर्न करते हैं उनके लिए ये सब इजी होगा। देखिए 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, डन। तो 180 के अंदर कितने फैक्टर्स हैं? देखो 2 यहाँ पे 2 बार है, तो 180 2 आप 2 बार लिखेंगे, 5 1 बार और 3 इंटू 3। अब टाइम आया मैच करने का, पेयर फाइंड आउट करने का। क्या दोनों में कोई नंबर है जो कॉमन है? देखो यहाँ पे, देखो ये 2 और 2 हो गया यहाँ पे, तो एक पेयर आपको मिल गई, तो आपने एक बार 2 लिख दिया। फिर दूसरी पेयर भी है भाई, ये दूसरी जोड़ी है यहाँ पे, फिर से आपने लिख दिया। फिर अब यहाँ पे 2 तो है, लेकिन अब यहाँ पे 2 कोई है ही नहीं, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 है, ऊपर भी 3 है, तो 3 की पेयर बन गई, राइट, डन। नीचे 5 है, ओके, जान दो। यहाँ पे 3 की एक और पेयर है, तो एक और 3। नीचे 5 है बट ऊपर 5 है नहीं, तो इन सब का कॉमन हो गया। अब यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा बच्चों? 2 इंटू 2 4 और ये 9, तो 4 9 ज़ा 36। सो द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज 36। चलो बच्चों 2 और एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर ये वीडियो फिनिश। यहां पे मैं कर देता हूं 64 एंड 80, एक यहां पे और एक यहां पे। क्या होता है कि अगर आप मैथ्स में प्रैक्टिस ना करो तो आप भूल जाते हो। कई बार आपको ट्यूशन में या स्कूल में पढ़ाया होगा, लेकिन क्या होगा कि अगर आप उसको फिर से घर पे सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप लोग घर पे एक बार बुक खोल के देखते नहीं हो कि आज क्या कराया स्कूल में, आज ट्यूशन में क्या कराया, तब आप लोग भूल जाओगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद 4 दिन बाद तो भूल ही जाओगे क्या पढ़ाया था, ये भी याद नहीं रहता कई बार। इंपॉर्टेंट है कि आप घर पे जाके अपना होमवर्क पहले फिनिश करो और फिर लर्निंग वर्क करो, प्रैक्टिस करो। देखो कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए टफ है, उस टफ सब्जेक्ट को मास्टर करने का ट्राई करो। प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो कहाँ से आप सीख सकते हो, किसकी वीडियोस देख के आपको समझ में आता है, या फिर कौन सा फ्रेंड है जो आपको समझा सकता है, कौन सा टीचर है जो आपको हेल्प कर सकता है, कौन सा फ्रेंड है जो आपको हेल्प कर सकता है। आपको करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है? क्योंकि एग्जाम के 1 दिन पहले फिर माथा पकड़ के बैठ जाना, अरे यार कुछ नहीं आता, शिट मैथ्स टफ है, बोरिंग है, फिर यही होगा ना। इसीलिए रोज के रोज ट्राई करना है, प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए ट्राई करना, ठीक है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 64 एंड 80। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन 64 एंड 80, फिर हमारा जो 5th और लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा 150 एंड 350। सो यहाँ पे 150 लिखा है और 350, ठीक है? चलो 64 एंड 80, तो यहाँ पे 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से होगा, 2 इंटू 32, देन अगेन 2 इंटू 16, देन 2 इंटू 8, 2 इंटू 4, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2।
तो यहाँ पे 64 के प्राइम फैक्टर्स आपने निकाल दिए। 2 कितनी बार आए यहाँ पे, देखो 2 है यहाँ पे 6 बार, राइट। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 6 बार है। इसके बाद 80, अब 80 को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, भूल नहीं जाएंगे 80 को। चलो इवन नंबर है यहाँ पे, तो 2 से होगा 2 इंटू 40, फिर 2 इंटू 20। अब फास्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी 3 सम बता चुका हूँ कि कैसे आपको करना है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने पेन पेपर से भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझसे भी पहले आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 2 इंटू 10, देन 2 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। ठीक है, तो 80 के जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स, राइट, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है तो प्राइम फैक्टर्स ही होने चाहिए, प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए यहाँ पे। तो 2 कितनी बार आया यहाँ पे, 4 बार आया, तो 4 टाइम्स 2 एंड देन 1 टाइम 5। ओके, अब मैच करते हैं बच्चों, कितनी पैर बनी यहाँ पे, एक पैर। तो HCF के लिए आप एक 2 लिख दो यहाँ पे, दूसरी पैर 2 की है, यस, तो एक और 2 लिख दो। तीसरी पैर भी बन रही है, वेरी गुड, तो ये भी। चौथी पैर भी बन रही है, ओके, तो एक और 2। अब कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, नीचे 5 है, ऊपर 5 है नहीं, तो बस स्टॉप करो। कितनी पैर बनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सो वी गॉट द आंसर दैट HCF of 64 and 80 is 16। चलो ये वाला आप खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो खुद सॉल्व करने का। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखना आप, अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी आई, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होगा, आप उससे मुझे रीच आउट कर सकते हो और मैं आपको हेल्प करूंगा कभी भी डाउट होगा तो। ठीक है, चलो 150 यहाँ पे है, ये इवन नंबर है तो 2 से होगा कट, वेरी गुड। तो 2 से कट होगा कैसे, 150 डिवाइड बाय 2 करो, क्या आएगा, 150 को अगर डिवाइड बाय 2 करोगे तो 75 आएगा, राइट। तो यहाँ पे 75 लिखेंगे। 2 इंटू 75 इज 150, ऑड नंबर है 75, 5 पीछे है, ऑड नंबर है, 5 के टेबल में होगा, यस। सो आप 5 से भी कर सकते हो, आपको मन करे कि यार नहीं सर 75 तो 3 से भी डिविजिबल है, तो 3 से भी करो, जैसी आपकी इच्छा, आंसर तो वही आने वाला है। सो 5 इंटू 15 इज 75, 5 इंटू 3 इज 15, 3 इंटू 1। तो यहाँ पे 150 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो कैसे निकले, 150 को अगर आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 और 5 2 बार और 3 1 बार। अब 350 को करते हैं, 350 यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से कट होगा, बट कैसे, 350 है, 350 डिवाइड बाय 2 अगर करोगे, साइड में कर देना आपके पेज में, ठीक है, साइड में, ऐसा नहीं कि नोटबुक के लास्ट में करो और वो रफ पेज जिसमें दुनिया भर के डायग्राम और बहुत सारा आपने लिखा होता है, वहां पे नहीं करना, ठीक है। आप जो भी अगर कर रहे हो कुछ रफ वर्क, तो आप अपने पेज के साइड में करो, ताकि आप बता तो सको टीचर को या फिर अपने ट्यूशन टीचर को, स्कूल के टीचर को कि सर मैंने प्रैक्टिस किया था, मैंने ट्राई किया था, ये देखो सबूत, अंडरस्टैंड। ओके, चलो तो यहाँ पे 2 इंटू क्या करेंगे तो होगा 350 डिवाइड बाय 2 करो तो आपको मिल जाएगा 175। पीछे 5 है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 1 + 7 8, 8 + 5 13, 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 5 से डिविजिबल तो है ऑब्वियसली। देखो 5 3 जा 15, बट यहाँ पे तो 17 है, 15 आया ना हमारा आंसर, 5 3 जा 15, यहाँ पे 17 है, तो 17 माइनस 15 करो, क्या बचेगा 2, और वो जो 2 है वो यहाँ पे 5 के आगे लिख दो। तो ये 5 के आगे अगर आपने लिख दिया, मतलब रफ में ऐसे समझने का है, तो ये हो गया 25, तो 5 5 जा 25, डन, मिटा दो इसको, कोई बात नहीं। अब आपको पता है कि 35 कैसे आता है, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब यहाँ पे हमने 350 जो है उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब फाइंड आउट करो कि किस में पैर बनती है, कहाँ पे जोड़ी है, कहाँ पे कॉमन है, ये रहा कॉमन। ओके,
सो HCF जो है यहाँ पे वो 2 एक बार आपने लिख दिया यहाँ पे, फिर एक और पेयर बन रही है दैट इज फाई अगेन, वो भी लिख दिया, एक और पेयर बन रही है फाई की, तो यहाँ पे आपने एक फाई और लिख दिया, बस अब कुछ कॉमन नहीं बचा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, 2 5 10, 10 5 50, सो व्हाट इज योर आंसर 50। सो HCF ऑफ 150 एंड 350 इज 50। ओके बच्चों, सो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जरूर रीच आउट करना मुझे, मैं जब भी होगा तब हेल्प करने का ट्राई जरूर करूंगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम 3 नंबर के HCF फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।